भीम आर्मी चीफ जब से नगीना के सांसद बने हैं, उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो यह वजह है कि उन्हें चाहने की कि उन्होंने सांसद बनते ही हर वो मुद्दा सदन में उठा डाला जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ अगर उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया जाता था तो सदन के बाहर बैठ जाते थे तख्ती लेकर, लेकिन अपने लोगों के हक अधिकार के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। ये भी वजह है कि उन्हें सभी लोग प्यार करते हैं। अगली वजह यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश में कहीं पर भी पीड़ित के साथ अत्याचार होता है तो वो अपना काम धंधा छोड़कर पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इतिहास में ऐसा कोई भी सांसद या नेता नहीं जन्मा जो चंद्रशेखर आज़ाद की भांति काम करता हो। यानी कि जितने भी नेता या सांसद हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म को देखकर ही न्याय करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सभी धर्म जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और चंद्रशेखर आज़ाद के अगले चाहने वालों की संख्या लगातार इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि एक अकेला सांसद है जो सही को सही और गलत को गलत बोलता हो। उन्होंने साफ साफ बोल डाला है कि अगर बीजेपी सरकार मानव कल्याण के लिए कोई काम करेगी तो मैं सबसे पहले उनका समर्थन करूंगा। अगर वही बीजेपी सरकार मानव विरोध में कोई कार्य करेगी तो मैं अकेला वो खड़ा हूँगा जो उनको पूरा विरोध करूंगा। ये होता है सच को सच कहने की इच्छा जो दूसरे नेताओं में नहीं है। इसी कारण ही पूरे देश में लोग चंद्रशेखर आज़ाद को सुनना व देखना पसंद करते हैं। पीएम मोदी से भी ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद के लोग दीवाने हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में पहुंचना था तभी चंद्रशेखर आज़ाद वंदे मातरम ट्रेन में बैठते हैं और उन पर हुआ जोरदार हमला, यानी कि उनके 2 सीट आगे शीशा टूट गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार और खुद मानव यानी लोगों को घेर लिया क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सबसे पहले हमें कर्तव्य समझाने होंगे अपने घर से और उसके बाद अध्यापकों द्वारा और फिर बाद में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे ऐसे हमले बहुत ही कम हो ताकि हमारे देश की संपत्ति का नुकसान न हो। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी बोल डाला कि हम सभी धर्म जाति का सम्मान करते हैं, इसलिए हम ना बोलते हैं कि कटेंगे ना मरेंगे, हम बोलते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा हथियार वो है, यानी कि शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और शिक्षा ही वो है जिसे हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। एक वक्त की रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाए। ये आपके पैरों में चप्पल भले ही ना हो लेकिन हाथों में कलम और किताबें ज़रूर होनी चाहिए। ये सभी महापुरुषों यानी बहुजन महापुरुषों की देन है। आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद ने जब कानपुर स्टेशन पर पहुंचते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। क्या बोले मीडिया कर्मी। मैं दोस्तों बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। जैसे बयान से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए जब वो मंच पे खड़े होकर हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं। बांटा किसने? पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियाँ गोत्र किसने बांटा? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने नहीं बांटा, बटे हैं। सच में अब जब इस व्यवस्था कैसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहें, उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं कि उनके बयान का क्या असर समाज को। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर के षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं बेहद दमदारी से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है
कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जाएगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, मुझे नहीं पता आपके लिए इसके कोई मायने है या नहीं, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफर करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया, उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आस्था, उन सबसे अपील करता हूँ कि कभी भी ऐसे किसी कृत्य का हिस्सा ना बने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो। ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन पुलिस से ये मांग करता हूँ, करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का हो रहा है, जनता का नुकसान है, तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसका नुकसान होगा, कल उन पर कार्रवाइयाँ होंगी, ये नासमझी खतरनाक है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी जागरूक नागरिकों से, उनके माता पिताओं से, बच्चों के और उनके परिवार के लोगों से कि ऐसी किसी भी घटना के लिए सबसे पहले स्वतः अपने बच्चों को घर पे जागरूक करें और फिर स्कूल में भी इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, राजनीतिक रूप से मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन अगर वो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुल्म हो तो उसकी मदद करनी है या उसको अकेला छोड़ना है, जनता को तय